कहते हैं हिजड़े के घर में बच्चा हो जाए ना, वो चूम चूम के मार देता है। हमारे यहाँ यही है, एक मेडल ले आए, 1 करोड़ दे दो, नौकरी दे दो, क्यों बाप का मान। हम नहीं चाहते कि बिना पुख्ता सिक्योरिटी के राहुल यात्रा निकाले। राहुल को अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखना है। मेरे को लगता है कि राहुल, एक तो उनकी वर्जिश हो जाती है, इनका टाइम पास हो जाता है। हाँ, मेरे को लगता है ये सीरियसली, मुझे उनसे सिंपैथी है एज ए पर्सन। वो सिंपैथी इसलिए है कि वो आदमी बेचारा सीधा आदमी है, और मेरे को लगता है वो चाहता भी है कहीं ना कहीं कि हिंदुस्तान का भला हो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश महुआना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं दिल्ली के कॉफी हाउस में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम भीड़ है और बात करेंगे भारत न्याय यात्रा, जो कि राहुल गांधी 14 जनवरी से स्टार्ट करने वाले और मार्च में मुंबई पर जाकर ये खत्म हो। 85 जिलों में जाकर और 14 राज्यों में जाई जाएगी ये यात्रा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पर राहुल गांधी इस बार पैदल नहीं चलेंगे और बस की सहायता लेंगे और बस से चलेंगे यात्रा। तो वहीं दूसरी तरफ राम राज्य, जिसका सभी हिंदुओं को इंतजार था, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो 2.0 स्टार्ट करने वाले, शुरू करने वाले, पर अचानक से लोकसभा चुनाव आते ही भारत न्याय यात्रा का क्यों ऐलान कर दिए? क्या ये लोकतांत्रिक दांवपेच है? क्या चुनावों के लिए एक कांग्रेस की तरफ से नई रणनीति बनाई जा रही है? और क्या इसका असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस पर इसका असर पड़ेगा? क्या वोट बैंक इस तरफ खिंच जाएगा भारत न्याय यात्रा? हालांकि ये न्याय यात्रा मणिपुर से स्टार्ट होगी, वही मणिपुर जो कम से कम 9 महीने से ज्यादा जलते हुए हो गया है, पर प्रधानमंत्री ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री पर इसका माँ भी मणिपुर का बोला नहीं जाता। गृह मंत्री वहां जा चुके हैं एक बार, राहुल गांधी वहां पर जाकर देख चुके हैं कि किस तरीके का वहां पर माहौल है। तो आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो काफी वरिष्ठ लोग हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। भारत न्याय यात्रा का आखिरकार मतलब क्या है? अचानक से भारत जोड़ो 2.0 में क्यों बदल गया, तब्दील क्यों कर दी? पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार में। पहले ये कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो 2.0 स्टार्ट होने वाली, शुरू होने वाली, पर अचानक से लोकसभा के चुनाव भी है। तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी एक दांव खेलना चाहते हैं कि कांग्रेस क्या पता दोबारा सत्ता में आ जाए? राहुल गांधी जो है ना, वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। अब वो कभी इलेक्शन के टाइम तो बड़े ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो पॉलिटिक्स चाहते नहीं है। तो अब उनको यहाँ तो ये कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस वर्कर हैं वो चाहते हैं कि राहुल रहे, इसके लिए उनको पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो पॉलिटिशियन हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन होता है, जो फुल टाइम पॉलिटिशियन होता है। अब मोदी जी को ले लें, अमित शाह को ले लें, या काफी लोगों को ले लें, या पहले भी पुराने जैसे जवाहरलाल को ले लें, या और भी इंदिरा गांधी को ले लें, फुल टाइम पॉलिटिशियन थे। अब राहुल गांधी जी पहले भारत जोड़ो यात्रा की स्क्रैचेस में, उसके बाद फिर कहा जी वो 2.0 करेंगे, दोबारा जोड़ो। अब वो न्याय करना चाहते हैं। अब वो बताएं तो सही कि न्याय का क्या मतलब है, किनको न्याय दिलवाना है? कि अगर राहुल और सोनिया रहे तो हम हैं, अगर राहुल और सोनिया नहीं रहते तो हमारा वजूद नहीं है। वो होता है एक, अगर कोई लीडर होता है, एस्टेब्लिश लीडर होता है, अगर वो कुछ टाइम के लिए अगर चला जाता है तो काफी वैक्यूम हो जाता है जब तक दूसरा लीडर नहीं आता। अब वो बीजेपी में यही था। अब वाजपेयी के जाने के बाद वैक्यूम था, कोई लीड करने वाला। लाल कृष्ण आडवाणी इस तरह से एक मास लीडर नहीं थे कि अपने आप जीतने वाले। अब जब उनको एक ग्रास रूट वर्कर और लीडर मोदी मिल गया बीजेपी को, तो वो देखो कहां से कहां पहुंच गई। अब आपको चाहिए 24 घंटे काम करने वाला पॉलिटिक्स में, अपने लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए, या किसी के लिए भी। अब वो अगर आप 4 घंटे काम करते हैं और 12 घंटे के यूरोप या कहीं जाना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है उसका कोई मतलब नहीं। और ये रूट जो है, जो आप बता रही है मणिपुर से, ये क्या बॉम्बे है? अब मुझे ये बताया आप क्या करना चाहते हैं? आप वो बिहार भी उसके अंदर लेंगे, बंगाल लेंगे, यूपी कवर करेंगे, उधर से आप मेरे को लगता है कर्नाटका भी है, और क्या कहते हैं महाराष्ट्र भी है ना। कोई मुंबई में तो खत्म ही होगा। आप क्या सोच के बना रहे हैं? आपकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कंट्री को एज सच कि भाई मैं ये यात्रा फलानी 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 बिल्कुल सटीक इस मुद्दों के लिए कर रहा हूँ। तो आप मेरे को लगता है कि राहुल, एक तो उनकी वर्जिश हो जाती है, इनका टाइम पास हो जाता है। हाँ,
मेरे को लगता है ये सीरियसली, मुझे उनसे सिंपैथी है एज ए पर्सन। वो सिंपैथी इसलिए है कि वो आदमी बेचारा सीधा आदमी है, और मेरे को लगता है वो चाहता भी है कहीं ना कहीं कि हिंदुस्तान का भला हो। तो आप 550 डिस्ट्रिक्ट में आप क्यों नहीं जाते? आप 10 साल की यात्रा क्यों नहीं करते? आप लॉन्ग टर्म पॉइंट अपने लिए क्यों नहीं बनाते? आप शॉर्ट टाइम में हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर सकते। इस समय जो बीजेपी जिस पेडेस्टल पे है, अब वो मोदी जी की वजह से है या ओवरऑल जो पहले काम हो चुके हैं उसका फायदा मिल रहा है, और मोदी जी की अच्छी पॉलिसीज भी उसके अंदर प्लस करती जा रही हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी 5 या 10 साल में नियर फ्यूचर में अगर कांग्रेस का कहीं भी, और उसके बाद आप बेवकूफ वाली ये जो बयान दिलवा रहे हैं कि वो राम सनातन धर्म को छोड़ दो, ये राम मंदिर जो बन रहा है, कल सैम पिट्रोडा जी बोले हैं राम का क्या मतलब है, पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। अब ये इंडियन है, हम हिंदुस्तानी का जितना पॉलिटिक्स से मतलब है उससे कहीं ज्यादा हमारा रिलीजन से मतलब है। हम 5 साल बाद वोट देने जाते हैं, मंदिर तो रोज जाते हैं। सैम पिट्रोडा ये कह रहे हैं, जो कांग्रेस के काफी पुराने नेता हैं, भला नहीं होगा कि मंदिरों में तो जाएं बेशक से, उससे भला नहीं होगा, उससे भला नहीं होगा। स्कूलों में जाएं, जहाँ जहाँ जरूरत है, चाहे मुद्दे हैं। आप मुझे तो समझा लोगे, लेकिन एक आम आदमी को कैसे समझाओगे? आप आम आदमी को तो नहीं समझा सकते ना। आम आदमी क्या चाहते हैं? आम आदमी मेरे को चाहता है कि मंदिर जो बन रहा है बने, उसके खिलाफ में जो भी ये जो बातें आ रही है वो ना आए, और कांग्रेस एक अपनी एक एस्टेब्लिश प्रिंसिपल की पॉलिसी बनाकर वो लंबे टाइम के लिए काम करे। अभी नियर फ्यूचर में कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है। और हमारे दर्शकों को भी पता चले, एक पेचीदा बात आपने जो कही है तो वो देखिए, 2 देश 2 झटके सह चुका है। एक प्रधानमंत्री पद पर बैठी थी मिसेस गांधी, उनकी हत्या के बाद कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा। 84 में भी लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस जा रही है, लेकिन मिसेस गांधी की हत्या के बाद ये वोट बैंक बढ़ा। फिर गलती हुई, राजीव ट्रैप हो गए, फिर अम्बतूर में उनकी हत्या हो गई, कांग्रेस का फिर वोट बैंक बढ़ा। लेकिन हम नहीं चाहते कि बिना पुख्ता सिक्योरिटी के राहुल यात्रा निकाले। राहुल को अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखना है। कांग्रेस के साथ तो न्याय हो जाएगा, लेकिन उस माँ के साथ क्या होगा अगर राहुल को कुछ हो गया तो, या राहुल से किसी ने भी बदतमीजी कर दी तो। इसलिए मेरी भारत सरकार से भी खास तौर से प्रार्थना है, राहुल की जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि इस बात को खास ध्यान रखा जाए, कोई भी अननोन व्यक्ति इसके पास ना जाए, उसकी अच्छी तरह चेकिंग होकर इससे मिलने दिया जाए। हम नहीं चाहते कि देश में ऐसा असुरक्षा का माहौल हो। ये बात मैं 2 बार पहले भी इंटरव्यू वगैरह में बता चुका हूँ कि हमें बिल्कुल मजबूती से चलना है, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो। पहलवान अपना मेडल वापस करने के लिए कह रहे हैं, वो पैसा वापस करेंगे जो इनको मिला है, या वो रेलवे में जो इनको नौकरियां मिली हैं वो वापस करेंगे? तो मैं मानता हूं कि हाँ भाई, वो मेडल का क्या है, रख दिया, दे दिया, ले लिया तो क्या है। कहते हैं हिजड़े के घर में बच्चा हो जाए ना, वो चूम चूम के मार देता है। हमारे यहाँ यही है, एक मेडल ले आए, 1 करोड़ दे दो, नौकरी दे दो, क्यों? बाप का माल है। और जिन्होंने 10 लाख रुपया या 1 लाख भी नहीं देखा जिंदगी में, तुमने उन्हें 1 करोड़ दे दिया, और अब तुम उनसे मेडल दे दिया जी, ये कर दिया जी, वो वही हो गया ना। पुरानी कहावत थी कि खुसरियां से कार बच्चा जमिया, चुम चुम के ही मार देता। हम भी बड़े जल्दी लिबरा, बड़ी जल्दी, क्यों? नेताओं के बाप का नहीं है, जेब से जा नहीं रहा, वो कह रहे दे दो दे दो दे दो। क्या दिया इन्होंने सिला? पीछे मैंने 1-2 इंटरव्यू में कहा, जो लड़की पहलवान है उसको कोई हाथ लगा के दिखाए दांत तोड़ देगी। इन लड़कियों का यौन शोषण जाने से पहले हुआ या बाद में हुआ? अगर उस वक्त हुआ और ये ओलंपिक में चली गई, मेडल लेके आई, इसका मतलब है इनकी कोई गड़बड़ थी। इन्होंने उस वक्त समझौता क्यों करा? अब मैं तो उनसे पूरा सहमत हूँ, लेकिन आपकी हाँ ठीक है, हाँ इनकी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% ठीक कह रहे हैं वो सारी बातें। चाहे वो कुश्ती वालों के ऊपर बोली है, कुश्ती वालों के ऊपर बोले आप, अगर एक पहलवान लड़की आप पहलवान है तो मैं आपके साथ कितना कर सकता हूँ मुझे बताओ। और उसके बाद आप ओलंपिक में जाते हो, मेडल जीतते हो, आप उस समय कुछ नहीं कहते। अब वो क्योंकि वो आपके एसोसिएशन के वो क्या कहते हैं इलेक्शन होना है, तो अब आप बोलते हैं, तब बोलने का क्या फायदा? पहले बात उसी समय, अरे वो जनवरी में 6 महीने पहले उठाई थी, वो भी जो कितना लेट उठा रहे हैं, उसी समय आप दूसरे दिन, आप उसी रात को क्यों नहीं गई पुलिस? मोदी जी का आपको 9 साल कैसे लगे, और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना कितना सही है? देखो सुनो,
मोदी जी की नीयत पे कोई शक नहीं कर सकता। कैसे नहीं? आप मुझे बताइए, उनके देखो क्रियाकलाप क्या होते हैं। आप जब इतने बड़े लीडर होते हैं तो आप करीब करीब 24 घंटे पब्लिक ग्लेयर, जिसको कहते हैं पब्लिक आई में होते हैं। अगर आप इतने बड़े वेल गार्डेड सिक्योर्ड मकान में रहते हैं तो उनमें भी आप समझिए कि हर जगह ठीक है, पब्लिक आई में आप, अब सारी दुनिया आपको देख रही है। और खासकर इस प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि इंफॉर्मेशन एज है, चीजें बड़ी अच्छी तरह से दिखी जा रही हैं और समझी जा रही हैं, क्योंकि हमें पहले सिर्फ जैसे प्रिंट मीडिया था, अब उनके क्रियाकलाप जैसे जिस तरह से वो काम करते हैं, सिर्फ उनके लोगों को दिक्कत यह है कि ये आदमी बार बार मंदिर क्यों जाता है। अब कांग्रेस ने 70 साल में ये प्रचार कर रखा था कि आरएसएस वाले बदमाश हैं, ये अंग्रेजों से उन्होंने क्या बात की, किस विषय में बात की, अब वो आपको क्या पता है, बताया क्या गया, हमें बताया क्या गया। जो राम मंदिर की ट्रस्ट है चंपत राय जी का, हाँ, वो ये जो प्राइवेट इन्विटेशन भेज रहे हैं ये गलत है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने किया, रथ यात्रा मोदी जी अडवाणी जी ने निकाली, ठीक है, उसमें अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, मोदी जी भी पीछे थे, दिल्ली के हमारे लीडर थे खुराना साहब, वो भी उनके साथ थे, लालू ने अपने देश में अपने बिहार में आने से रोकी। क्या लंबी बातें। आप राम मूवमेंट आपने चलाई, मंदिर मूवमेंट चलाई, मंदिर बनते बनते बन गया। आप ये कहते हो कि मेरी कोशिश थी, मेरी गवर्नमेंट की, चलो ये मान लेते हैं, काफी हद तक नहीं, कुछ हद तक थी, लेकिन जब आप ट्रस्ट बना देते हैं और राम का मंदिर बना देते हैं, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री को क्यों बुलाऊं? मैं अगर एज ए ट्रस्टी हूं तो मैं राम मंदिर फलानी तारीख को खोलूंगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अगर अयोध्या का कोई भी आदमी, मांगी राम भी अगर आएगा, लाइन में सबसे सवेरे फाटक में सबसे सामने है, तो सबसे पहले वो दर्शन करेगा। मैं नहीं समझता कि मोदी जी के पास इतना टाइम है कि वो 8-10 घंटे ट्रैवल करने के बाद, अपना दफ्तर पीएमओ देखने के बाद, वो 8 घंटे मेरी तरह व्हाट्सएप और ये आपका यूट्यूब सर्च करते हैं। मेरी बात, पहले तो इस चंपत राय एंड कंपनी को ना भंग करना चाहिए। आप इनको बिल्कुल टोटल, ये मंदिर संतों के हाथ थे, और संत वो बीजेपी के और कांग्रेस के नहीं होने चाहिए। जो संत हो वो उनके, और संत हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अब ये नहीं है हमका, हमें ढूंढना पड़ेगा। आप ये मंदिर संतों के हाथ दें तो अब मुझे मालूम था पड़ता, आप अखबार में लिखते, हम किसी को स्पेशल इन्विटेशन अलग से नहीं भेज रहे, आप सारे आमंत्रित हैं, प्लीज आइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप आराम से आइए शुरू में इकट्ठे, जिससे कि ज्यादा भीड़ ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो काफी बातें निकल कर आई सामने। भारत न्याय यात्रा जो कि राहुल गांधी ने हाल ही में ऐलान किया है कि 14 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। दीपक खन्ना जी जो कि काफी वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी इस यात्रा में जाते हैं तो पूरी सख्त सिक्योरिटी के साथ जाएं, और किसी भी आम इंसान को, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा में सभी उनसे आके मिल रहे थे, कोई गले मिल रहा था, कोई उनके लिए तोहफे लेके आ रहा था, तो इसका खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि क्या हो सकता है इस बार राहुल गांधी की सुरक्षा में अगर चूक हुई तो एक बड़ा नुकसान राहुल गांधी को हो सकता है। इस तरीके की बात निकलकर यहाँ पर सामने। और ये भी सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या भारत न्याय यात्रा और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दोनों में एक टक्कर रहेगी, और कौन किसको टक्कर दे पाएगा इस बार? क्या भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी की, या फिर राम मंदिर जिसका सभी को इंतजार था, मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो क्या वो टक्कर दे पाएगा? इस पर सबकी नजर रहेगी। आपके साथ रितेश रामवाना, और आप देख रहे थे NCR समाचार।